हेलो दोस्तों, छठ पूजा पे बनाए जाने वाला ठेकुए की रेसिपी बनाएंगे। ठेकुआ बनाने के लिए 2 कप भर के गेहूं का आटा लिया है। साथ में मैंने चीनी, थोड़ी सी सूजी, मैदा, मोटी वाली सौंफ, डेजिकेटेड कोकोनट, देसी घी और साथ में 3 से 4 कुटी इलायचियां ली हैं। 1 गिलास भर के पानी भी ले लिया है मैंने जग में। ठेकुआ बनाने के लिए अगर आपको सांचा मार्केट में ना मिले तो आप फोक का या नाइफ या टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी ठेकुआ का सांचा मिल जाता है। तो सबसे पहले खुली सी परात में मैंने 2 कप भर के जो गेहूं का आटा है वो डाल लिए, साथ में डेजिकेटेड कोकोनट, सूजी और जो थोड़ा सा मैंने मैदा लिया है वो इसमें डाल लेते हैं। तो मैदा डालने के बाद अब मैंने इसमें कुटी हुई इलायचियों का पाउडर भी डाल दिया है और साबुत सौंफ भी ऐड कर ली है। अब हाथों की मदद से इस सब को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें देसी घी डाल लिया है। अब देसी घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। घी को आटे के साथ अच्छी तरह से बाइंड कर लेंगे। घी की क्वांटिटी हमें कम नहीं डालनी है और इसमें देसी घी का ही इस्तेमाल करना है और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसको बाइंड करेंगे और देखेंगे कि ये अच्छी तरह से मुट्ठी में आटा आ रहा है या नहीं। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे जो ठेकुए हैं बहुत ही खस्ता बनने वाले हैं। अब मैंने 1 कप भर के साबुत चीनी ली है। इसका जो टेस्ट है ठेकुआ में बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को सख्त ही गूंदेंगे। बहुत कम पानी लगा के ही हमें इस आटे को गूंदना है। तो बहुत ही कम मैं इसमें पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसमें हमने अच्छा मोयन डाला है। तो ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा सारा आटा। आटा अच्छी तरह से गूंद चुका है। बहुत ही कम पानी का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए कितना खस्ता आटा बनके हमारा तैयार हो गया है। तो अब इस आटे को बिना रेस्ट किए हम ठेकुआ बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले पेड़े बना के रख लेते हैं। तो सबसे पहले पहला पेड़ा उठा लेते हैं और इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी मोटी ही रखनी है, बारीक नहीं करनी है। तो पहले मैंने मोल्ड के ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा लिया और इस पे हम पेड़ा रखेंगे और पेड़े को हल्का सा दबाएंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा इम्प्रेशन बन के आ गया है हमारे ठेकुए पे। तो इसी तरह से अलग अलग तरह के ठेकुए बना के तैयार कर लेंगे। अब मैं फोक की मदद से ये दूसरा ठेकुआ बना रही हूँ। इस बात का ध्यान रखना है कि जो पेड़ है वो थोड़ा थिक ही रखना है। तो इसी तरह से अलग अलग तरह के ठेकुआ बना लेते हैं। अब मैं पत्ते की शेप का ठेकुआ बनाने लगी हूँ जो कि बड़े आराम से बन जाएगा। हाथों की मदद से इसको साइडों से दबाएंगे और इसको पत्ते की शेप दे देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा नजर आ रहा है और इसकी थिकनेस भी आप देख लें, थिकनेस बिल्कुल सही है। तो अब मैंने एक टूथपिक की मदद से इसमें पत्तियों की तरह इम्प्रेशन डाल लिए हैं। बड़े आराम से इसमें इम्प्रेशन बन जाते हैं। तो ये वाला ठेकुआ भी हमारा बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से बाकी ठेकुए भी बना के तैयार कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसको सिंपल भी रख सकते हैं। डिजाइन डालने से ठेकुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इस तरह से अब मैं एक सांचे से भी ठेकुआ तैयार करने लगी हूँ। ये भी पत्ती आकार का है। तो ये देखिए कितना प्यारा बनके तैयार हो गया है। अब एक चाकू की मदद से भी बना लेते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी थिकनेस काफी मोटी होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसको आप पतला बनाएंगे तो ये टूट जाएगा। तो अब इसी तरह से बाकी ठेकुए भी तैयार कर लेते हैं। तो इनको बनाने में बहुत ही मजा आ रहा है। तो फटाफट से सारे बना लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा नजर आ रहा है। तो सारे के सारे ठेकुए बना के एक थाली में निकाल लेते हैं। सारे ठेकुए बनके तैयार हो चुके हैं। तो अब इनको फ्राई करने की तरफ चलते हैं।
सबसे पहले कढ़ाई में मैंने ऑयल डाली है और बिल्कुल स्लो हीट में गैस कर दी है। सारे हमारे ठेकुए तैयार हैं, तो अब एक एक दो दो करके कढ़ाई की जितनी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से हम इसमें ठेकुए डालेंगे। इस कढ़ाई में मैं सिर्फ 4 ही ठेकुए डाल रही हूँ और बिल्कुल स्लो रखा है। आस्ता आस्ता ये पकेंगे और ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अब इसी तरह से दूसरी कढ़ाई को भी मैंने तैयार कर लिया है और बाकी ठेकुए भी उसमें फ्राई करने के लिए डालनी है। और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इनका कलर चेंज हो गया है और एक चम्मच की मदद से मैंने इनको हिलाया है ताकि ये टूट ना जाए। बिल्कुल स्लो आंच में ठेकुआ पक रहे हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो इसी स्टेज में मैं इनको निकाल रही हूँ क्योंकि इनका कलर काफी डार्क भी हो गया है। बाकी ठेकुए भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इनमें से बहुत ही अच्छी महक आ रही है, तो सारे ठेकुए निकाल लेते हैं। अब मैंने इनको एक थाली में ठंडा करने के लिए रख दिया है, क्योंकि जितने ये ठंडे होंगे उतने ये क्रिस्पी होंगे और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो ये देखिए काफी अच्छी तरह से ये ठंडे भी हो गए हैं और चीनी इसमें कितनी अच्छी नजर आ रही है। सारे ठेकुए ठंडे हो चुके हैं, तो चलिए इनको सर्व करते हैं। इन ठेकुओं को आप 2 हफ्ते तक आराम से एयर टाइट डब्बे में डाल के रख सकते हैं। दोस्तों, अगर गर्मी हो तो इसको जरूर से फ्रिज में लगाएं। अगर मौसम अच्छा है तो एयर टाइट डब्बे में बाहर ही आप अपने किचन में रख लें। तो इसकी शेल्फ लाइफ 2 हफ्ते तक है, आप आराम से इसको खा सकते हैं। बहुत ही मजे के, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं हमारे ठेकुए। तो दोस्तों, आप सभी को छठ पूजा की भी बहुत बहुत बधाई। जो भी हमारे मित्र बिहार के हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।